तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्लीन साइंस के ऊपर बात करने हैं। ये स्टॉक इस समय 69.20 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हमें क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट ही करना चाहिए। एंड हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्टॉक का सपोर्ट जोन कहाँ है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं किस तरह के इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस कंपनी में ग्रोथ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल के देखने जाएंगे तो 29 एंड 37% के आसपास है। यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो वहीं अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, मतलब कि आप एक ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो काफ़ी सस्ते भाव पे मिल रही हो वैल्यूएशंस के हिसाब से, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इस समय इस स्टॉक का पीस 70 के आसपास है। तो हमने ये जान लिया कि किस तरह के इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब कि अपने केमिकल्स बनाती है। अब देखिए, इससे फायदा क्या होता है। इससे फायदा ये होता है कि ये कंपनी जो भी केमिकल्स बनाती है उनकी प्रोडक्शन में पॉल्यूशन या तो एकदम ना करा होता है या एकदम होता ही नहीं है। तो इससे इस कंपनी को आगे जाके काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमने ये भी जान लिया कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हम ग्रोथ भी देख रहे हैं कि इस कंपनी में लाजवाब ग्रोथ आ रही है। एंड साथ ही साथ जैसा आप देख रहे हैं कि केमिकल सेक्टर कितना शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है, तो इस कंपनी का ग्रो ना काफी हद तक तय लग रहा है। तो ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस सपोर्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, हमने पिछले कुछ समय में इस स्टॉक पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट जोन 1700 के आसपास था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था इसी लेवल से एंड फिर जब इस लेवल को तोड़ दिया तो यहीं पे सपोर्ट लेने आया एंड फिर यहीं से घूम गया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहीं से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया था। तो पास्ट की एनालिसिस के हिसाब से 1700 का सपोर्ट इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड देखिए, उस सपोर्ट के नीचे ये स्टॉक आ गया है। तो आप कहेंगे कि अरे कैसी एनालिसिस है, सपोर्ट जोन टूट गया। तो देखिए, सपोर्ट जोन होते ही है टूटने के लिए, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें हर सपोर्ट पे बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए अगर हमें किसी कंपनी में कन्विक्शन है। तो देखिए, अब इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ आ रहा है। तो इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन सिंपली आ रहा है 1600 के आसपास। अब ऐसा क्यों? देखिए, पास्ट में इसी लेवल के आसपास इस स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया था, फिर जब फाइनली बहुत ज्यादा गिर गया तो उसके यहाँ से थोड़ा ऊपर आके फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था। 80% बात करें तो देखिए, यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से जब ऊपर जाके तो फिर देखिए ऊपर से आके फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। एंड यहाँ पे देखिए आप पिछले कुछ दिनों में अगर हम जूम कर दें तो देखिए पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में धड़ल्ले से गिरावट देखने को मिल रही है एंड ये स्टॉक सिंपली अपने 1600 के सपोर्ट के आसपास फिर से आ रहा है। तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी तो वो लोग इस सपोर्ट पे ध्यान रख सकते हैं अगर उनको इस कंपनी में कन्विक्शन है तो। एंड आप कहेंगे कि हमने पहले ही इस कंपनी में अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो हमारे लिए एक अच्छा लेवल बताइए। तो देखिए, इस स्टॉक का लास्ट डू एंड डाई सपोर्ट 1450 का होने वाला है। अगर ये स्टॉक इस लेवल के नीचे चला जाता है तो फिर इस स्टॉक में फ्री फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक का सपोर्ट जोन अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI बेसिकली 31 पे जा चुका है, यानी कि ये स्टॉक एक डाउनटर्न में चला गया है क्योंकि इस स्टॉक का RSI 40 के नीचे चला गया है। तो देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको इस कंपनी में कोई छिड़काई नहीं करनी है। इस कंपनी को जितना गिरना है गिरने दीजिए, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो अप ट्रेंड में हो, ना कि डाउन ट्रेंड में हो। वह अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में हो, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी कंपनी को भी नीचे के लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है। तो देखिए, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है तो हमें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाना है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। एंड यहाँ पे इस स्टॉक का 1600 के आसपास सपोर्ट भी आ रहा है, तो हमें इस सपोर्ट पे ध्यान रखते हुए थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए, ये स्टॉक अभी अपने 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे चारों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे पहले काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। एंड यहाँ पे आप एक बात देखने का प्रयास करिए कि इस स्टॉक की 200 मूविंग एवरेज 1800 के आसपास है एंड ये स्टॉक इस समय 1600 के आसपास है, यानी कि 200 मूविंग एवरेज से भी ये स्टॉक काफी दूर है। तो इसीलिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले ही बन चुकी है। तो हमें मार्केट को ज्यादा टाइम ना करते हुए कि कितना गिरेगी कितना नहीं गिरेगी वो ना टाइम करते हुए हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। एंड देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि ये स्टॉक ने 20 डे 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है शॉर्ट टर्म के लिए। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकनाशी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर कॉल आती है, तो देखिए यहाँ पे लिस्टिंग के बाद थोड़ा फियर कॉल था तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर देना था अगर हमें कंपनी के बारे में अच्छे से पता था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीड कॉल आया तो हमें केवल मलाई खानी है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे धड़ल्ले से फियर कॉल आया तो हमें यहाँ का इन्वेस्ट करना है, यहाँ का इन्वेस्ट करना है, यहाँ का इन्वेस्ट करना है। उसका देखिए, अगर हम यहाँ का इन्वेस्ट करते तो हमें ये ग्रीड कॉल काफी अच्छा फायदा देता। अभी इस स्टॉक में फिर से फियर कॉल आ गया है तो हमने पास्ट में अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो हम यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5 to 6% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि ये काफी शानदार ग्रोथ कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसों को ग्रो कर सकती है। ऐसा इस कंपनी में दम है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।